हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी स्टेट की सीरीज चल रही थी। आज हमारा है डे 5 और स्टेट का नाम है तेलंगाना। सारी जानकारी अपन इकट्ठा करेंगे और चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। आइए सेशन को चालू करते हैं। आई होप आपको सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। हमारी 4 क्लासें पहले हो चुकी है। उसी सीरीज में आज अपन स्टेट पढ़ेंगे तेलंगाना। सेशन को चालू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तेलंगाना तेलंगाना के बारे में अपन ने पहले भी बात की थी। क्या यह किसके पुनर्गठन से बना है? आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से मिलकर आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को। भारत के कौन से राज्य के रूप में? 29वां राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह भारत का कौन सा राज्य बन गया? 28वां राज्य। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आंध्र प्रदेश से पुनर्गठन से इसका निर्माण हुआ। निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को। और कौन सा 29वां राज्य बना था जब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और लेकिन जैसे जेएस हमारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, यह कौन सा स्टेट बन गया? 28वां। यहाँ तक की बातें क्लियर। ये आपसे याद होना चाहिए। यही गठन इसका आ गया। और कौन सा राज्य? ये डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछता है। जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से, तो वह कौन सा स्टेट बना था? 29वां। कौन सा बना था? 29वां। ध्यान रखना। लेकिन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह कौन सा स्टेट बन गया? 28वां। यहाँ तक की बातें क्लियर। आइए अब बात करते हैं तेलंगाना का अर्थ क्या होता है। तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु वासियों की भूमि। तेलुगु वासियों की भूमि। यह आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था स्टेट। और तेलुगु वासियों की भूमि। और इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है, जो 10 वर्षों के लिए फिक्स करी गई थी कि इसकी राजधानी 10 वर्षों के लिए तो हैदराबाद ही होगी। इसके बाद राज्य की सरकार की इच्छा है वह अपनी राजधानी कौन सी बना सकता है। लेकिन 2024 तक तो इसकी राजधानी क्या ही रहेगी? हैदराबाद। तो अभी भी इसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलुगु वासियों की भूमि हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था भारत के 29वें राज्य के रूप में। इसके पहले सीएम थे हमारे केसी राव, चंद्रशेखर राव इनका नाम है। वो इसके पहले हमारे यहाँ पे सीएम बने थे, पहले सीएम। लेकिन अभी यह सीएम नहीं है। लेकिन यह कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ? फर्स्ट सीएम। इसका फर्स्ट सीएम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है केसी राव। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अब अपन पढ़ते हैं जो अपन ने लिख रखा है, उन बातों को एक बार करते हैं और फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आइए गठन बात करते हैं। ये इस चीज का अंडर मार्क कर लेना क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ तक की बात क्लियर। राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। क्या है राजधानी? हैदराबाद। अब आते हैं, बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है। हैदराबाद है। और सीएम कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। अभी ही नवनिर्वाचित सीएम बने और किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। स्क्रीन पे आप रेवंत रेड्डी को देख रहे होंगे। ये यहाँ के अभी नवनिर्वाचित सीएम बने हैं, अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है। राज्यपाल यहाँ के तिमिसिलाई सुंदराजन। स्क्रीन पे आप इनका फोटो भी देख रहे होंगे। तिमिसिलाई सुंदराजन यहाँ के राज्यपाल है। राज्यपाल हर स्टेट के इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से आएगा। संसदीय क्षेत्र लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं विधानमंडल। आपको रोज बताते हैं कौन सा है ये द्विसदनीय। कौन सा है? द्विसदनीय। मतलब यहाँ पे क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इस बात का ध्यान रखें। विधानसभा में यहाँ पे 119 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ पे 40 सीटें हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो विधानमंडल कैसा हो गया? द्विसदनात्मक सभा, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। राज्य भाषा यहाँ पे तेलुगु है। राज्य नृत्य यहाँ पे लंबाड़ी और माथुरी है। जिले कितने हैं? यहाँ पे 33 जिले हैं। और राजकीय त्यौहार है बाटुकम्मा। कौन सा है? बाटुकम्मा यहाँ का राजकीय त्यौहार है। ये तो गई हमारी जो अपन रोज आपको बताते हैं। अब आते हैं अपन एक्स्ट्रा चीजों पे, यहाँ पे चर्चा करते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आइए, केसी राव यहाँ के पहले सीएम थे। नदियां यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा।
यहाँ की दो नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? गोदावरी और कृष्णा। यहाँ तक की बातें क्लियर? आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं, देखो अब यहाँ की क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये सब है, लेकिन अब यहाँ पे शहर इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं आपको शहर बताता हूँ यहाँ के, लेकिन शहर से पहले क्या बात करेंगे अपन इसकी, शहर से पहले बात करते हैं इसकी सीमा की। इनकी सीमा किस किस प्रदेश से लगती है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है। देखो इधर से आता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। यहाँ तक की बात है क्लियर? इसकी सीमाएं और कहाँ से लगती है? और एक प्रदेश है हमारा आंध्र प्रदेश। तो 4 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। सीमा कौन कौन से लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक की बातें क्लियर? अब देखो, अब आगे बात करते हैं प्रमुख स्थल। यहाँ के प्रमुख स्थल देखो, सबसे पहले आता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर तेलंगाना में। चार मीनार, पहले भी आपको बताया था जब आंध्र प्रदेश पढ़ाया था, ये कहाँ पड़ती है? हैदराबाद में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, गोलकुंडा का किला। ये भी एक तेलंगाना में फेमस प्रमुख स्थल है, गोलाकुंडा का किला। एक शहर है यहाँ पे वारंगल, और यहाँ भी क्या फेमस है? वारंगल दुर्ग। वारंगल एक शहर का नाम है, और जहाँ पे क्या फेमस है? वारंगल दुर्ग के यहाँ का फेमस जगह है। यहाँ तक की बातें क्लियर? तो अपन ने सीमा पढ़ ली। सीमा किस किस से जुड़ती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 2 जून 2014 को। पहले सीएम थे केसी राव, चंद्रशेखर राव उनका नाम है। इस बात का आप जाके केसी राव उनका नाम है पूरा। आइए अब आगे बात करते हैं। देखो एक शहर आएगा यहाँ पे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में पड़ता है। और यह सिकंदराबाद में क्या है? दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में स्थित है। राज्य पक्षी इनका इंडियन रोलर, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? नीलकंठ के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? नीलकंठ की। स्क्रीन पे आपको नीलकंठ की फोटो दिख रही होगी अभी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका पशु का नाम हो जाता है चितकरा हिरण। चित्तीदार हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? नीलकंठ, जो आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइए, मक्का मस्जिद भी कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद भी, सिकंदराबाद और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? दोनों को, इनको कहा जाता है ट्विन सिटी। क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी, दोनों को मिला के। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ट्विन सिटी, जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद में क्या आ जाता है? अब आते हैं, देखो अब हैदराबाद की बात करते हैं तो इसको मिटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय तेल अनुसंधान गृह भी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय तेल अनुसंधान गृह कहाँ, तिलहन अनुसंधान गृह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो सिकंदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। वरंगल एक जगह है जहाँ पे वरंगल दुर्ग फेमस है। गोलाकुंडा का किला, चार मीनार, नागार्जुन सागर और मक्का मस्जिद, ये सारे इसके प्रमुख स्थल हो जाते हैं। और बस हमारा आज का सेशन यहीं पूरा करते हैं। अभी मैंने आपको इसके नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य पे 2 ही है, काखला और पांखला। ये आप चाहो तो यहाँ से याद रख सकते हो, काखला और पांखला यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन वो मैं आपको एक अलग सेशन में उनको बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ से याद रखना चाहे तो काखला और पांखला। फिर एक बार रिकैप करते हैं। गठन हुआ था 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से। भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ था। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो यह कौन सा हो गया? 28वां राज्य बन गया।
तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि। दो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। राजधानी है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद, जो जिसके गठन के समय 10 वर्षों के लिए बनाई गई थी। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। सीएम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। राज्यपाल तिम्मसिलाई सुंदराजन यहाँ के हमारे गवर्नर है। राज्यपाल है। संसदीय क्षेत्र में लोकसभा में यहाँ की 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। विधानमंडल यहाँ का द्विसदनीय है। विधानसभा में यहाँ पे 119 सीटें हैं और परिषद में 40। तेलुगु राज्य नृत्य और जिले, और ये आपको सारा राजकीय त्यौहार बाटाकुम्मा, ये सारे याद रखना है। ये इसके प्रमुख शहर सिकंदराबाद, वरंगल यहाँ का प्रमुख शहर है, जहाँ पे वरंगल एक दुर्ग यहाँ का फेमस है। अब एक और यहाँ पे रह गया, हाँ एक यहाँ का एक और शहर है, इसको बोलते हैं आलिदाबाद। क्या बोलते हैं? आलिदाबाद। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है व्हाइट स्टोन सिटी। व्हाइट स्टोन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? स्टोनी व्हाइट गोल्ड सिटी के नाम से आलिदाबाद को जाना जाता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक इससे हमारे